हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 8.3 हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है, पृथ्वी का व्यास इतना मीटर है। इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पे दशमलव नहीं दिया गया है, इस संख्या में दशमलव नहीं है, तो इसमें हम दशमलव लास्ट में देंगे। तो इस संख्या को लिखेंगे 1, 2, 7, 5, 6 और 3 0, और यहाँ पे हम दशमलव देंगे। तो इस वाले दशमलव को हम 1 और 2 के बीच में लाएंगे। इस वाले दशमलव को कहाँ लाएंगे? 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.2 7 5 6 0 0 0। तो ये वाला दशमलव यहाँ पे कितने अंकों को फाड़ने के बाद आया है? 1 2 3 4 5 6 7 अंकों फाड़ने के बाद ये वाला दशमलव यहाँ पे आया है। तो हम लिखेंगे गुना 10 पर पावर 7। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.275 गुना 10 पर पावर 7, और यहाँ पे मीटर में है तो हम यहाँ पे मीटर लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से हमें मानक रूप में लिखना होता है। तो बड़ी बड़ी संख्याओं को भी मानक रूप में हम इसी तरह से लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है सेकंड नंबर में, मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या इतनी थी। तो यहाँ पर भी दशमलव नहीं दिया गया है, संख्या में दशमलव नहीं है, मतलब दशमलव कहाँ पे है? लास्ट में। तो इस वाले दशमलव को हमें कहाँ पे लाना है? 1 और 0 के बीच में। इस वाले दशमलव को हमें 1 और 0 के बीच में लाना है। तो लिखेंगे हम 1.027 और यहाँ पे 6 0 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला दशमलव यहाँ पे कितने अंकों को फाड़ने के बाद आया है? तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक फाड़ने के बाद ये वाला दशमलव यहाँ पे आया है। हमने लगाया है यहाँ पे 1 के बाद दशमलव लगाया है, यानी कि 9 अंकों को फाड़ने के बाद ये वाला दशमलव यहाँ पे आया है। तो हम लिखेंगे गुना 10 पर पावर 9, क्योंकि इस वाले दशमलव ने 9 अंक फाँद के यहाँ पर आया है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.027, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दशमलव के बाद 2 या 3 अंकों का ही ज़्यादा वैल्यू रहता है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा? 3 अंक, दशमलव के बाद का 3 अंक हमने लिखा है यहाँ पर। तो 1.027 गुना 10 पर पावर 9। तो ये संख्या है भारत की जनसंख्या। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का आंसर। थर्ड नंबर में है, सूर्य का व्यास इतना मीटर है। सूर्य का व्यास, तो यहाँ पर भी इस संख्या में दशमलव नहीं दिया गया है, मतलब दशमलव लास्ट में होगा। ठीक है, अब हमें इस दशमलव को लाना है 1 और 4 के बीच में। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं 1.4, जितना भी 0 है उतना 0 हम लगा देंगे। 2 3 5 5 3 8 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुना ये दशमलव जितने भी अंकों को फाँद कर यहाँ पर पहुँचा है उतना अंक हम 10 पर लगा देंगे, उतना ही पावर हम 10 पर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये वाला दशमलव 9 अंकों को फाँद कर यहाँ पर आया है, तो 10 पर पावर 9 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिखेंगे 1.4 गुना 10 पर पावर 9 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया थर्ड नंबर का। 4 नंबर में है, निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल या वेग इतना मीटर प्रति सेकंड है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर भी दशमलव नहीं है, तो दशमलव हम देंगे लास्ट में, और इस दशमलव को हमें लाना है 3 और 0 के बीच में। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 दशमलव, जितना भी 0 है उतना 0 लिख देंगे। 2 3 5 और 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब
ये वाला दशमलव जितने अंकों को फाँद कर यहाँ पे आया है उतना अंक हम 10 पे लगा देंगे, मतलब उतना ही पावर हम 10 पे देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंकों को फाँदने के बाद ये वाला दशमलव यहाँ पे आया है, तो 10 पर पावर 8 देंगे। तो 3 के बाद 3 दशमलव के बाद 0 ही है, तो इसको हम सिर्फ लिख सकते हैं 3.0 भी लिख सकते हैं इस तरह से 3.0 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सौर मंडल इतना वर्ष पुराना आकलित किया गया है, तो यहाँ पर भी एक बड़ी सी संख्या है और इसमें भी दशमलव नहीं है, तो दशमलव हम लास्ट में देंगे और इस दशमलव को लाएंगे कहाँ, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1.2, जितना 0 है उतना 0 लगा देंगे, 9 0 है, 3 3 6 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना 10 पे पावर कितना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर पावर 10 हो जाएगा। ये वाला दशमलव यहाँ तक पहुँचा 10 अंकों को फाँदने के बाद। ठीक है, तो इसलिए हमने 10 पर पावर 10 दिया। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.2 गुना 10 पर पावर 10। ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में है, एक आकाशगंगा में औसतन इतना तारे हैं। तो यहाँ पर भी हम दशमलव देंगे लास्ट में, और अब हम 0 नहीं भी लिखेंगे, तो आई होप आपको मानक रूप में लिखने के लिए आप सीख रहे होंगे, तो हमें इतना 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो हमें इस दशमलव को कहाँ लाना है, हमें इस दशमलव को लाना है इस वाले, मतलब 1 और 0 के बीच में लाना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे 1.0 गुना 10 पर पावर, ये दशमलव जितने भी अंकों को फाँदने के बाद यहाँ पे पहुँचा है उतना अंक हम इस पे दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि ये वाला दशमलव 11 अंकों को फाँदने के बाद यहाँ पे आया है, तो इस पे हम पावर 11 देंगे। और 1.0 को हम सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, 1 गुना 10 पर पावर 11 तारे। ये आंसर हो गया 6 नंबर का। नंबर 7 में है, आकाशगंगा के मध्य से सूर्य की दूरी इतना मीटर आकलित की गई है। तो यहाँ पर भी दशमलव नहीं है, तो दशमलव लास्ट में होगा, और दशमलव को हमें लाना है यहाँ पर 3 और 0 के बीच में। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट 3.0 लिखें या फिर 3 लिखें। 3.0 गुना 10 पर पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 10 पर पावर 20 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला दशमलव यहाँ तक पहुँचेगा कब, 20 अंकों को फाँदने के बाद। यहाँ पे बीच में 20 0 है। ठीक है, तो इसलिए हमने 10 पर पावर 20 दिया। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 गुना 10 पर पावर 20 मीटर। ये आंसर हो गया 7 नंबर का। 8 नंबर में है, 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में इतना अणु होते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट में दे देते हैं दशमलव, जैसे कि हम पिछले सभी संख्याओं में मैंने किया है वैसे ही इस वाले दशमलव को हमें यहाँ पे लाना है 6 और 0 के बीच में। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट 6.0 गुना 10 पर पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि ये वाला दशमलव 22 अंकों को फाँदने के बाद यहाँ पर पहुँचेगा, तो इसीलिए हमने 10 पर पावर 22 दिया। 6.0 को हम सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं 6.023 गुना 10 पर पावर 22, या ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुना 10 पर पावर 22 अणु। ये हमारा आंसर हो गया 8 नंबर का। 9 नंबर में है, पृथ्वी में इतना किलोमीटर क्यूब
समुद्र जल है। तो इसमें हम लास्ट में जीरो देंगे, दशमलव देंगे, लास्ट में दशमलव, और इस वाले दशमलव को हमें यहाँ पर लाना है। तो ये वाला दशमलव कितने अंकों को फाड़ने के बाद यहाँ तक आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों को फाड़ने के बाद। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.353, यहाँ पे अंक है तो हम लिख देते हैं 1.353 गुना 10 पर पावर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वाला दशमलव यहाँ तक पहुँचा 9 अंकों को फाड़ने के बाद। तो ये क्या है? किलोमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया 9 नंबर का। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। 9 नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली दूरियों को मानक रूप में व्यक्त करके घटते क्रम में सजाएं। तो पहले हमें इन सबको मानक रूप में लिखना है, उसके बाद हम इसको घटते क्रम में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। पहले मानक रूप में पहले हमें लिखना है। तो इसमें भी वैसे ही करना है। ये एक संख्या है जिसमें दशमलव नहीं दिया गया है कहीं पर भी, इसमें हम दशमलव देंगे लास्ट में, और इस वाले दशमलव को हमें 1 और 4 के बीच मिलाना है। ठीक है, यहाँ पर मिलाना है। तो हम लिखेंगे 1.4335। उसके बाद हमें जीरो ही लिखना होता है, इसलिए हम जीरो को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, गुना 10 पर पावर। अब ये वाला दशमलव जितने भी अंकों को फाड़ कर यहाँ पे आएगा उतना अंक हमें इस पे लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अंक। तो 10 पर पावर 12 लिखेंगे, और ये मीटर में है तो मीटर लिख देते हैं। 1.4335 गुना 10 पर पावर 12 मीटर। ये हो गया इस संख्या का मानक रूप। अब दूसरा है, दूसरा भी वैसे ही है। यहाँ पर हम लास्ट में दशमलव देंगे, और इस वाले दशमलव को हमें 1 और 4 के बीच मिलाना है। तो हम लिखेंगे 1.439 गुना 10 पर पावर। ये वाला दशमलव कितने अंकों को फाड़ कर यहाँ पर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 10 पर पावर 12 हो जाएगा। ये भी मीटर में है तो मीटर लिख देंगे। तीसरा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इतना मीटर है। तो यहाँ पे हम दशमलव देंगे, और इस वाले दशमलव को हमें 1 और 4 के बीच में लाना है। तो हम लिखेंगे 1.496 गुना 10 पर पावर। ये वाला दशमलव कितने अंकों के बाद यहाँ पहुँचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अंकों के बाद। तो 10 पर पावर 11 लिखेंगे। मीटर में है तो मीटर लिख देंगे। ठीक है, 4 नंबर में है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतना मीटर है। तो यहाँ पर भी हम दशमलव देंगे, और दशमलव को हमें यहाँ पे लगाना है। तो लिखेंगे 3.84 गुना 10 पर पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 पर पावर 8। मीटर में है तो मीटर हमने लिख दिया। आई होप आप किसी भी संख्या को अब मानक रूप में लिख सकते हैं। तो इन सभी संख्याओं को हमने मानक रूप में तो लिख लिया है। अब हमें इसे घटते क्रम में भी लिखना है। तो पहले हम संख्याओं को लिख लेते हैं एक बार फिर से एक जगह, उसके बाद हम इसको घटते क्रम में लिखेंगे। तो पहला है, फर्स्ट नंबर का है 1.4335 गुना 10 पर पावर 12। दूसरे नंबर में है 1.439 गुना 10 पर पावर 12। तीसरे नंबर में है 1.496 गुना 10 पर पावर 11। चौथे नंबर में है 3.84 गुना 10 पर पावर 8। तो हमें इसे घटते क्रम में लिखना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन चारों में से कौन सा सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है। तो 10 पर पावर 8 जो है ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, और ये दोनों बराबर ही है। तो इसमें से हम नहीं कह सकते अभी कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इसको बाद में देखेंगे। लेकिन 10 पर पावर 8 और 10 पर पावर 11 है, तो इन दोनों से अगर आपको पूछा जाए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये
10 पर पावर 11 ये बड़ा हो जाएगा और 10 पर पावर 8 ये छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा है 10 पर पावर 8, ठीक है। अब इन दोनों में से हम कैसे पहचानेंगे कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो चलिए, यहाँ पे ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर बराबर है तो इस संख्या को हमें देखना है, ठीक है। इधर वाली संख्या को हमें देखना है कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पर है 1.4335, यहाँ पर है 1.439, ठीक है। तो हम शुरू से देखते हैं, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ बराबर है ये दोनों, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ तक ये संख्या बराबर है। लेकिन उसके बाद देखिए, इसमें 3 है और इसमें 9 है, ठीक है। इसमें 3 है और इसमें 9 है, तो जिसमें बड़ी संख्या है तो वही वाली संख्या बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ तक हमने देखा, 2 अंकों तक देखा तो ये सब बराबर ही था। लेकिन इसके बाद जो अब संख्या आ रही है तो इसमें ये वाली संख्या बड़ी है, इसमें 9 है और इसमें 3 है, तो इसलिए ये वाली संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी। ये वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और ये वाली सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो इसके बाद ये वाला संख्या होगा, यानी कि 2 के बाद 1, उसके बाद ये 3, फिर 4। तो इसको हम इस क्रम में लिखेंगे। पहले 2 आएगा, ठीक है। 2 सबसे बड़ी संख्या है, 2 नंबर वाला, ये वाली संख्या, ये पूरी संख्या सबसे बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी है। इसके बाद आएगा फर्स्ट नंबर का, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट नंबर में कौन सा है, ये वाला है, तो ये बड़ी है। पहले 2, उसके बाद 1 के बाद आएगा 3, तीसरे नंबर वाली, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा चौथे नंबर वाली संख्या। तो ये हो गया हमारा घटते क्रम। इसको हमने कैसे लिखा है, घटते क्रम में लिखा है। होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमें दूसरे नंबर वाली संख्या लिखनी है, उसके बाद पहले नंबर वाली, फिर तीसरे नंबर वाली और उसके बाद सबसे लास्ट में चौथे नंबर वाली। सबसे बड़ी ये वाली संख्या है, उससे भी छोटी ये संख्या है, उससे छोटी ये संख्या है और उससे भी छोटी ये वाली संख्या है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया, ये वाला हमारा क्रम है। दूसरे नंबर में आप ये लिख देंगे, पहले नंबर में आप ये वाली संख्या लिखेंगे, तीसरे नंबर में आप ये वाली संख्या लिखेंगे ये पूरा, और चौथे नंबर में इसको लिखेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो चुका है। हमने 5 नंबर का भी सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।